हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B जो 2 मार्क्स के लिए है। और यहाँ पे 2A जो है वो आपका एक्टिविटी है और 2B जो है वो आपका एक क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी हम वीडियो में देखने वाले हैं सोल्यूशन, इसका पूरा जो नोट्स है वो अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप जाके देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, आपको पूरे के पूरे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, आप सेव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो क्या लिखा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये है आपका एक्टिविटी। तो फर्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको सम फाइंड आउट करना है, जहाँ पे SN का यूज़ करते हैं, आपको मालूम है। और 1000 पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है? जब इंटीजर्स की बात करेंगे तो जीरो और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा। और लेकिन सिर्फ अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो 1 से लेके जो आगे के पूरे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर, वो सब आ जाता है। लेकिन आपको 1 से लेके 1000 तक के जितने भी नंबर है सबको प्लस करने पे कितना बनता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे और शुरू करते हैं कि लेट 1 + 2 + 3, मतलब ये जो लिखा है, ये उन्होंने जो लिखा है ये प्लस कर रहे हैं, मतलब ऐसे निकाल रहे हैं। मतलब आपको 1 से लेके 1000 तक प्लस करना है। तो फॉर्मूला क्या देखिए, यूजिंग फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब आपको बोला कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो देखिए SN के दो फॉर्मूले हैं, एक तो n/2 2a + n-1 × d वाला है और एक T1 + Tn वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये T1 है फर्स्ट टर्म और ये Tn है लास्ट टर्म। और n की अगर बात करेंगे, जो n है, तो n पोजीशन नंबर को बोलते हैं। जिससे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसका पोजीशन नंबर भी 1 है और ये खुद भी 1 है। ये 2 है, इसका पोजीशन नंबर भी 2 है। ये 3 है, इसका पोजीशन नंबर भी 3, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें एक का गैप है। उसी तरह ये 1000 है तो इसका पोजीशन नंबर भी 1000 है और वही n है। पोजीशन नंबर को आप बोलते हो n, तो n भी यहाँ पे 1000 है। तो आपके पास n है, आपके पास एक ए आपको नहीं चाहिए इस फॉर्मूले में। आपके पास T1 है फर्स्ट टर्म, वो है 1, और आपके पास Tn है लास्ट टर्म, वो वापस से 1000 हो रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो 1000 भी है और उसका जो नंबर है पोजीशन नंबर वो भी 1000 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला सूटेबल है वो ये रहेगा n/2 × T1 + Tn, जहाँ पे अगर आप रिप्लेस करोगे तो n के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा 1000, क्योंकि इसका पोजीशन नंबर भी 1000 है। और T1 के प्लेस पे आ जाएगा 1 और Tn के प्लेस पे आ जाएगा 1000, जो यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1000 और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 2 और 2 × 5 = 10। आपको मालूम है, करने की ज़रूरत नहीं है, 500 आएगा और 1 + 1000 1001 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलता है और यही आपका आंसर रहेगा जो यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी फिनिश होता है। चलिए सेकेंड एक्टिविटी शुरू करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी क्या लिखा है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज़ -940। मतलब ये फर्स्ट टर्म है 50, फिर कम हो गया है 10 40, फिर कम हो गया है 30, फिर 10 कम हुआ है 20, फिर इसी तरह कम होते 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 एक टाइम ऐसा है कि नेगेटिव नंबर चालू हो जाएगा। और नेगेटिव नंबर में एक टाइम ऐसा है कि -940 भी आएगा इनके लाइन में। तो आपसे बोला कि वो कितवा टर्म रहेगा, मतलब उसका पोजीशन नंबर क्या रहेगा। जैसे इसका पोजीशन नंबर 1 है, इसका पोजीशन नंबर 4 है, उसी तरह जब ऐसे करते करते -940 आएगा तो उसका पोजीशन नंबर क्या रहेगा, उसी को आप बोलते हैं n। वही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपके पास A है 50 और आपके पास D है, माइनस करने पे -10 आएगा, क्योंकि स्मॉल में से बिगर माइनस करेंगे, सेकेंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो आपके पास A मिल जाता है सॉल्यूशन में 50 और D मिल जाता है -10 और Tn जो है लास्ट वाला जो टर्म वो है -940 और वो कितने पोजीशन पे है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो यही बनेगा, Tn विच इज इक्वल A + n-1 × D, जहाँ पे Tn के प्लेस पे आ जाएगा -940 और A के प्लेस पे आ जाएगा 50, n के प्लेस पे आ जाएगा, आपको नहीं मालूम है n आपको फाइंड आउट करना है, और -1 × D के प्लेस पे आ जाएगा -10। तो सबको अगर यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली तो इस तरह हो जाएगा, 50 A के प्लेस पे आ गया, n-1 आपका सेम है और D के प्लेस पे आ गया -10। फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल रहा है 1000। और अगर देखेंगे तो किस तरह होता है, देखिए ये जो -940 है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू ये 50 प्लस सेम रहेगा, 50 सेम रहेगा। फिर ये जो n-1 का जो ब्रैकेट है वो -10 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो साइन है आपको सिंपली ये आपको बता रहा हूँ कि इसका अगर नेगेटिव साइन है D का तो आपको साइन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद n को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n हो जाएगा, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद -940 यहाँ पे है, आपको चाहिए तो ये +50 जो यहाँ पे लाएंगे वो भी हो जाएगा -50, +10 को यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा -10 और वहाँ पे बचता है सिर्फ और सिर्फ -10n।
इनको अगर सॉल्व करेंगे तो -940 और -50 माइनस माइनस प्लस होगा तो -990 हो जाएगा, और फिर -990 और -10 आपको मिल जाएगा -1000, और इस तरफ है -10n जिसमें से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 1000 को अगर आप 10 से यहाँ पे लाके डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाता है 100, और n का जो वैल्यू है वो मिल जाता है इस तरह 100। तो चलिए सेकेंड एक्टिविटी आपका फिनिश होता है, चलते हैं थर्ड एक्टिविटी पे। थर्ड एक्टिविटी क्या लिखा है कि फॉर एन एपी, एक एपी है, अगर उसका फर्स्ट टर्म 1 है और उसका लास्ट टर्म 149 है तो एसएन क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको दिया है कि फर्स्ट टर्म अगर 1 है और लास्ट टर्म अगर 149 है तो एसएन क्या होगा। तो एसएन का फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है, दो बॉक्स, तो आप समझ जाइए एक में T1 रहेगा और एक में Tn रहेगा, क्योंकि दो बॉक्स का फॉर्मूला एसएन वाला यही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1 और यहाँ पे हम लिखेंगे Tn। फिर n/2 है, T1 आपके पास 1 है और Tn आपके पास 149 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 149, जिसको सॉल्व करेंगे तो 150 आएगा, और 150 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 75, और 75 को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75n आएगा। तो Sn जो रहेगा वो 75n रहेगा। यहाँ पे क्लियर इसलिए नहीं मिलेगा नंबर में पूरी तरह n के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि n आपको नहीं पता है और आपको ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि n भी फाइंड आउट करिए। तो चलिए थर्ड एक्टिविटी आपका यहाँ पे फिनिश होता है, चलते हैं फोर्थ एक्टिविटी पे। फोर्थ एक्टिविटी क्या लिखा है कि T19 आपसे पूछा है और बोला कि फॉर द गिवन एपी, मतलब ये अगर एपी है तो T19 बताइए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये T1 है, ये T2 है, T3 है, T4 है, ऐसा करते करते T19 जो रहेगा, 19 पोजीशन नंबर पे जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा। तो ये जो 19 है वो n है, ये आप समझ के चलिए, n जो है 19 है। तो आपके पास a है, आपके पास t है और आपके पास n भी है। देखिए यहाँ पे n के प्लेस पे 19 है तो यहाँ पे भी n के प्लेस पे 19 है, तो याद रखिए n पोजीशन नंबर होता है, और T19 में T19 पोजीशन पूछा है आपसे। तो a आपके पास 9 है, d आपके पास अगर आप कैलकुलेट करते हो 4 में से 9 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -5, और फिर यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो a के प्लेस पे 9 लिखा है, n-1 के प्लेस पे 19 - 1 लिखा है, d के प्लेस पे आपको लिखना है यहाँ पे -5। फिर इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 9 रहेगा, 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 को -5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपको मिल जाएगा -90। प्लस और माइनस माइनस होएगा, 9 में से 90 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा -81। तो चलिए इसके बाद चलते हैं इसके बाद वाला सम्स, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ एक्टिविटी क्या लिखा है कि कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है D फॉर द गिवन एपी। कितना सिंपल है, आपको सिर्फ देख के पता चल जाएगा, लेकिन एक्टिविटी है तो आपको जिस तरह दिया है वैसा करेंगे। T1 आपको 7 दिया है, T2 आपको 14 दिया है, T3 21 दिया है, T4 28 आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा सॉल्यूशन में, तो ये 28 है। T2 में से T1 माइनस करने को बोला है, T2 में से T1 मतलब 14 में से 7 माइनस करने को बोला है तो 7 मिलेगा। T3 में से T2 माइनस करने को बोला है, T3 में से T2 21 में से 14 माइनस करने को बोला नहीं है, यहाँ पे लिखा है वो आपको दिया है। हाँ, यहाँ पे पूछा आपसे T4 में से T3 माइनस करिए, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करिए, 28 में से 21 माइनस करिए, तो वो भी आपको मिलता है 7। तो कॉमन डिफरेंस आपको पूरा देखने को मिल रहा है कि 7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। चलिए फिफ्थ एक्टिविटी के बाद 2 क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 2A खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन है टोटल, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। ये जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं है, तो आपको मालूम है कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन में और बताते हैं कि जो गिवन आपका सीक्वेंस है वो ये है 3, 5, 7, 9, 11, और उसके बाद T1 जो है फर्स्ट टर्म वो आपको 3 दिया है, T2 जो है सेकेंड टर्म वो आपको 5 दिया है, थर्ड टर्म आपको 7 दिया है, और फोर्थ टर्म आपको 9 दिया है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो T2 में से T1 माइनस करिए, T2 में से T1 माइनस करिए, 5 में से 3 माइनस होगा 2 मिलेगा। फिर T3 में से T2 माइनस करिए, T3 में से T2 माइनस करिए, आपको मिलता है वापस से 7 - 5 वो मिल जा रहा है 2। फिर T4 में से T3 माइनस करिए, तो T4 में से अगर T3 माइनस करेंगे तो 9 में से 7 माइनस करेंगे, वो आपको मिलता है 2। हर जगह पे आपको 2 ही मिलने वाला है, आप ऐसा लिख सकते हो। देयरफॉर T2 में से T1 माइनस करने पे जो आंसर आया वही आंसर इक्वल मिल रहा है T3 में से T2 माइनस करने पे, और वही आंसर आपको इसी तरह मिलता रहेगा 2, और जो कांस्टेंट है और वही D है आपका, तो आप लिख सकते हो कि वो हमारे लिए D है और वो कांस्टेंट है, और सिंस वो कांस्टेंट आ रहा है तो ये जो सीक्वेंस है वो AP है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2B का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। एक AP का पहला 4 टर्म आप फाइंड आउट करिए, हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। तो फर्स्ट टर्म अगर आपको दिया है 3, तो आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म T1 ही होता है। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म मिल चुका है, T1 आपको पहला टर्म मिल गया, और सिंस आपको D दिया है
तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि T2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म में आप D ऐड कर लीजिए, T3 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सेकेंड टर्म में आप D ऐड कर लीजिए, T4 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो थर्ड टर्म में D आप फाइंड आउट ऐड कर लीजिए। जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म रहेगा और जब भी आपके पास कॉमन डिफरेंस रहेगा और आपसे कुछ टर्म्स पूछा जाएगा चाहे जितना भी, आपको यही फॉर्मूला लिखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास 4 है। तो अगर फर्स्ट टर्म 3 है तो T1 भी आपको मिल जाता है, ये गिवन है, और T1 आपको मिल जाता है A, और A जो है वो आपके पास है 3, तो T1 आपको मिल जाता है 3। T2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो T1 में D ऐड कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, 3 + 4 हो जाएगा, वो आपको मिलता है 7। थर्ड टर्म अगर आपको चाहिए तो सेकेंड टर्म में D ऐड करिए, सेकेंड टर्म आपको 7 मिला था, उसमें D ऐड कर लिए 4, वो आपको मिल जाता है 11। फोर्थ टर्म अगर आपको चाहिए तो थर्ड टर्म में आप D ऐड कर लीजिए, 11 में D ऐड कर लीजिए, 11 + 4, और वो आपको मिल जाता है 15। तो 4 टर्म आपके पास आ चुका है। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर 3, 7, 11 और 15। चलिए सेकेंड सम्स यहाँ पे फिनिश होता है, थर्ड सम्स देखते हैं। तो थर्ड सम्स जो है वो आपका क्या लिखा है कि 1, 6, 11, 16 अगर एक AP है तो 18th टर्म आप फाइंड आउट करिए, और अगर 18th टर्म आपको फाइंड आउट करने को बोला है तो तुरंत समझ जाइए कि n आपको 18 दिया है, a आपके पास है 1, और d अगर आप निकालते हो 6 में से 1 माइनस करके तो आपको d मिल जाता है 5। तो ये सब के बाद आपको मालूम है कि Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो गिवन AP है वो आपका ये है, और a आपके पास 1 है, d आपके पास 6 - 1 5 मिलेगा, और n आपको 18 है। आपको T18 फाइंड आउट करना है, Tn के फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, और T18 लिखेंगे कि T18 विच इज़ इक्वल टू a के प्लेस पे, देखिए ये Tn का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हो, T18 आपको फाइंड आउट करना है तो n के प्लेस पे, सॉरी a के प्लेस पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 दिया है, n के प्लेस पे 18 आ जाएगा क्योंकि T18 है, और d आपको मिला था 5, यहाँ पे लिखा है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 × 5, 1 + 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 आएगा, 1 + 85 आपको मिल जाता है 86, और 18 टर्म जो है वो आपको मिल जाता है 86। चलिए थर्ड सम्स फिनिश होता है, फोर्थ सम्स देखते हैं। फोर्थ सम्स क्या लिखा है कि इन एन AP A2 है और D3 है, फाइंड S12। S12 फाइंड आउट करने का मतलब फिर से है कि N12 है, तो आपको S12 फाइंड आउट करना है। तो चलिए A और D आपके पास है, तो शुरू करते हैं कि A आपके पास 2 है और D आपके पास 3 है, और ये दिया हुआ है। सिंस Sn का जो फॉर्मूला है वो है n/2 × 2a प्लस यहाँ पे Sn आपको फाइंड आउट करना है S12, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो S12 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो n को 12 से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और a के प्लेस पे आपको 2 लिखना है, d के प्लेस पे आपको 3 लिखना है, बाकी आपको S12 मिल जाएगा। तो S12 विच इज़ इक्वल टू 12/2 × 2 × 2 प्लस 12 - 1 × 3, और d आपका 3 है, तो 2 × 6 = 12 हो जाता है, यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाता है, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा। सिंपल है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे 6 रहेगा, 4 रहेगा, 12 में से 1 माइनस किया 11 × 3, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 × 3 = 33, 4 + 33 आपको मिल जाता है 37, तो 6 × 37 जिसको सॉल्व करने पर आपको मिलता है 222, तो ये आपका S12 रहेगा। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर S12 इज़ 222। चलिए फोर्थ सम्स फिनिश होता है, फिफ्थ सम्स देखते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Tn विच इज़ इक्वल टू n + 2। तो Tn का ये जनरल फॉर्म दिया है और आपको बोला कि फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करना है, कुछ करना नहीं है, एक बार Tn के प्लेस पे 1 लिखना है, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, 1 + 2 आपको T1 मिल जाएगा 3, फिर n के प्लेस पे 2 लिखना है, n के प्लेस पे 3 लिखना है, n के प्लेस पे 4 लिखना है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि Tn आपको दिया है n + 2 गिवन है, तो T1 जो है 1 + 2 हो जाएगा जो 3 मिल जाएगा, T2 जो है वो 2 + 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, T3 जो है वो 3 + 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और T4 जो है वो 4 + 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो 3, 4, 5, 6 जो है वो आपका फर्स्ट 4 टर्म रहेगा इस सीक्वेंस के लिए। चलिए फिफ्थ सम्स के बाद सिक्स्थ वाला सम्स देखते हैं। सिक्स वाला सम्स क्या लिखा है कि इन एन AP A अगर आपको 10 दिया है और D आपको -3 दिया, देन फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करिए। ईजी सम्स है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि अगर A आपके पास है, D आपके पास है, तो A जो है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है, और वो आपके पास है 10, और आपको 4 टर्म फाइंड आउट करने को बोला है, मतलब T2, T3 और T4, जिसमें से T1 आपके पास है। तो T2 के लिए मैंने बोला था अगर A और D का वैल्यू है आपके पास, तो T2 के लिए आप T1 में D ऐड कर लीजिए, T3 के लिए T2 में D ऐड कर लीजिए, और T4 के लिए T3 में D ऐड कर लीजिए। तो यही आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में लिखते हैं कि A जो है आपके पास 10 है, D जो है आपके पास -3 है, और आपको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करना है, ये गिवन है आपका। तो T1 जो है A रहेगा वो 10 रहेगा, T2 के लिए फर्स्ट
टर्म प्लस डी करेंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, डी आपके पास -3 है, तो 10 - 3 हो जाएगा 7। और T3 के लिए T2 में आप डी ऐड करोगे, 7 - 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा। T4 के लिए T3 प्लस डी, T3 आपको 4 मिला है, डी आपके पास -3 है, 4 - 3 आपको 1 मिल जाएगा। 10, 7, 4 और 1 जो है ये आपका फर्स्ट 4 टर्म रह जाएगा। चलिए 7 सम्स देखते हैं। 7 सम्स क्या लिखा कि 1, 7, 13 और 19 अगर एक सीक्वेंस है या AP है तो 18th टर्म फाइंड आउट करिए। सिंपल क्वेश्चन है, T18 आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि द गिवन AP इज़ 1, 7, 13 और 19। TN के फॉर्मूले से आपको मिलेगा। A आपके पास 1 है, D आपके पास 6 मिल रहा है, 7 में से 1 माइनस किया या 13 में से TN के फॉर्मूले से आपको मिलेगा। ऐसा सम्स कर चुके हमने ऑलरेडी। तो सिंस TN का फॉर्मूला आपके पास है तो T18 आप लिखेंगे 1 + 18 - 1 × 6, जो आपको मिलता है 1 + 17 × 6, 1 + 102 और 102 + 1 आपको मिल जाएगा 103। और फिर आपका जो 18th टर्म है वो मिल जाता है 103। चलिए 7 सम्स के बाद देखते हैं 8 सम्स। 8 सम्स क्या है कि इन एन AP अगर A आपके पास 4 है, D आपके पास 0, देन फर्स्ट 5 टर्म। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, फिर से वही आपको फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी A 4 है, सेकेंड टर्म के लिए आपको करना है फर्स्ट टर्म के साथ D ऐड, थर्ड टर्म के लिए आपको करना है सेकेंड टर्म के साथ D ऐड। और D हर जगह पे 0 है तो कहाँ पे ऐड करने के बाद बढ़ने वाला है, वो सेम ही रहेगा, 4 ही सबका आंसर रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और A आपके पास 4 है और D आपके पास 0 है, गिवन है। फर्स्ट टर्म अगर आप निकालोगे तो A आपको 4 मिलता है, सेकेंड टर्म T1 + D है, 4 + 0 4 रहेगा। थर्ड टर्म भी आपको मिल जाएगा 4 + 0 4 रहेगा। फोर्थ टर्म भी आपको वही मिलेगा। 5 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो T5 भी आपके पास सेम रहेगा। और फाइनली आप लिख सकते हो कि 4 4 4 4 4 ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए 8 सम्स फिनिश होता है। 9 सम्स देखते हैं। 9 सम्स क्या लिखा है कि इफ़ A इज़ 6 एंड D इज़ 10 फाइंड S10। ऐसे भी फॉर्मूले हमने ऐसे भी सम्स हमने किया है ऑलरेडी। तो चलिए शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन में कि A आपके पास 6 दिया है और D आपको दिया है 10 और जो आपके लिए गिवन है। तो सिंस SN का फॉर्मूला आप लिख सकते हो यही वाला, क्योंकि A और D है आपके पास। रिप्लेस करिए N के प्लेस पे, आपको S10 बोला तो N के प्लेस पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। A के प्लेस पे आ जाएगा 6 और D के प्लेस पे आ जाएगा 10। और रिप्लेसमेंट के बाद आपको दिखाई देगा कि S10 विच इज़ इक्वल टू 10/2, 2 × 6 + n 10 - 1 × 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर 2 × 6 = 12, 10 में से 1 माइनस किया 9 और ये 10, 9 × 10 = 90, तो 5 × 12 + 90 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 102 हो जाएगा। 102 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है 510 और ये आपका आंसर रहेगा। तो देयरफॉर S10 जो रहेगा वो 510 रहेगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सम्स देखते हैं, 10 सम्स। 10 सम्स क्या लिखा है कि डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस इज AP और इफ़ यस फाइंड इट्स जनरल टर्म। देखिए आपसे पहले ये पूछा है कि पहले ये बताइए कि ये AP है या नहीं है, और AP किस तरह बताया जाता है आपको मालूम है कि कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे दो चीज़ आपसे पूछा है कि एक बार तो आप पहले ये बताइए कि ये AP है या नहीं है सीक्वेंस, और अगर वो AP निकलता है तो आप जनरल टर्म निकालिए। देखिए जब भी जनरल टर्म आपसे पूछा जाएगा तो आपका जो ये फॉर्मूला होता है TN विच इज़ इक्वल टू A + n - 1 × D, इसमें आपको करना क्या है कि A के प्लेस पे A का वैल्यू और D के प्लेस पे D का वैल्यू, जो 17 में से 24 और 10 में से 17 माइनस करने पे जो आपको मिलेगा वो सब्स्टिट्यूट करके आप सिंप्लीफाई करके लास्ट तक जहाँ पहुँचेंगे वहाँ तक छोड़ दीजिए, आपका वो जनरल टर्म रहेगा। हमेशा यही याद रखिए कि जनरल टर्म में आपको A और D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है TN के फॉर्मूले में, और अगर SN के फॉर्मूले में भी पूछा आपसे जनरल टर्म तो भी वहाँ पर आपको A और D का ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये AP है या नहीं है, और उसके बाद फिर हम जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में द गिवन सीक्वेंस इज़ 24, 17, 10 और 3, और ईयर T1 जो है 24 है, T2 जो है वो 17 है, T3 जो है वो 10 है और T4 जो है वो 3 है। D अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो T2 में से T1 माइनस करेंगे तो 17 में से 24 माइनस करेंगे तो -7 आएगा। T3 में से T2 अगर माइनस करेंगे तो वो आपको मिल जाता है वापस से 10 में से 17 माइनस करेंगे तो -7 आएगा। T4 में से अगर आप निकालते हो T3 को तो 3 में से 10 माइनस करेंगे तो -7 आएगा। और अगर देख रहे हो तो ये सब का वैल्यू जो है सेम आ रहा है, जो आप लिख सकते हो कि T2 में से T1 का वैल्यू, T3 में से T2 का वैल्यू और इसी तरह आगे का वैल्यू सेम आ रहा है -7, जो कांस्टेंट रहेगा और वो आपका D रहेगा। और सिंस सबका कंसेक्यूटिव टर्म कांस्टेंट आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये AP है, और फिर लास्ट में लिख सकते हो ये रीज़न लिखिए कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अब देखिए आपने AP बता दिया और उन्होंने बोला था अगर वो AP है तो आप उसका जनरल टर्म फाइंड करिए। तो TN के फॉर्मूले में आपको A का वैल्यू जो यहाँ पे आप देख रहे हो 24 और D का वैल्यू जो है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो TN का फॉर्मूला है A + n - 1 × D,
और विच इज़ इक्वल टू ए के प्लेस पे 24 लिखा, डी के प्लेस पे -7 लिखा और इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये किस तरह मिलेगा कि 24 आपका यहाँ पे रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, n इंटू 7 7n, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 7 7। 24 को और 7 को आप प्लस कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 24 और 7 आपको मिलता है 31 और ये -7n। तो ये उसका जनरल टर्म रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में हमको यहीं तक देखना था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।